सावन के महीने में मांस मछली क्यों नहीं खाने चाहिए? जान जाएंगे तो कभी नहीं खाएंगे आप। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो नमस्कार मित्रों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। समस्त हिंदू जगत भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना में जुट चुका है। सोमवारी व्रत की तैयारियां हो रही है। हर हर महादेव के आपको बता दें कि जय घोष से जगत गूंज रहा है। भोजन, जीवन, आचार, विचार, व्यवहार सब कुछ शुद्ध हो रहा है। यही तो हमारे सनातन की सुंदरता है, जहां हर धार्मिक तिथि पर मांसाहार को पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि कभी कभी आपके मन में आता होगा कि आखिर सावन के महीने में मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन हिंदू धर्म में क्यों मना किया गया है। तो आइए आपको इसके पीछे के कारण पर आज चर्चा करते हैं। आपको विस्तार रूप से बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहली वजह, धार्मिक मान्यता। जी हाँ, हिंदू धर्म में सावन को भगवान शंकर को समर्पित माना जाता है। इस दौरान आपको बता दें कि आदि काल से जीवन हत्या नहीं करने, सात्विक और शुद्ध भोजन करने, सबके प्रति दया भाव रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही वजह है कि हर सच्चा हिंदू इस दौरान मांस, मछली, अंडे, शराब और प्याज, लहसुन जैसे पदार्थों से दूर रहता है। अगर आगे बात किया जाए तो दूसरा कारण आपको बता दें कि प्राकृतिक और जीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, सनातन धर्म की कोई भी मान्यता अकारण नहीं होता। इसके पीछे तर्क और विज्ञान छिपा होता है। आपको मालूम है कि सावन का महीना बारिश का महीना होता है। इस मौसम में जीव जंतु और मछलियों का अगर बात करें तो ये सब इन लोग का टाइम होता है। इस दौरान अगर मनुष्य उसे खाएगा और उसका शिकार करेगा तो उनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। यही वजह है कि हमारे धर्म में सावन के महीने में मांसाहार पूरे तरह से वर्जित माना जाता है। पाबंदी होता है इस पे। अगर आगे बात करें तो अब आपको इसके पीछे की तीसरी वजह बताते हैं। आपको बता दें कि आयुर्वेद के अनुसार बरसात के दिनों में हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे में समय में डॉक्टर भी हमें तेल, मसाले, भारी और देर से बचे अब बोलता है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, पचाने वाले भोजन से दूर रहने की सलाह देता है। मांस और मछली, बाहरी भोजन मना किया जाता है। सावन के महीने में दाल, हरी सब्जियां, फलहार, अगर बात करें दूध और हल्का भोजन करने को कहा जाता है। यही एक सही भी होता है। अगर बात की जाए तो सावन के महीने में मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की एक और वजह यही है कि बरसात के दिनों में मौसम में नमी और अधिक होती है। इससे बैक्टीरिया और दूसरे वायरल तेजी से बढ़ने लगते हैं। मांस और मछली को मारकर ही पकाया जाता है। ऐसे में बरसात के दिन में ठीक तरह से सफाई ना करने से बीमारियां बढ़ने लगती हैं। अगर आगे बात की जाए तो पांचवा कारण है कि आत्म संयम का अभ्यास। जी हाँ, इस बात को याद कर ले कि सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं होता, बिल्कुल अनुशासन और आत्म संयम का भी महीना होता है। कुछ समय के लिए अपनी पसंदीदा चीजों और शौक का त्याग करना आत्म संयम और मानसिक दृढ़ता का अभ्यास माना जाता है। यही वजह है कि सावन के महीने में मांसाहार को त्यागने और सात्विक जीवन शैली अपनाने पर जोर देते हैं। अगर आगे बात की जाए तो यह सही है कि हमारी आस्था हमें सावन के महीने में मांस, मछली खाने से रोकती है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक सोच के साथ प्राकृतिक का अगर बात करें तो मेल भी है। आयुर्वेद भी बोलता है, स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी है वो भी कहता है। इसीलिए सावन के महीने में से इन सारे चीजों को वर्जित कर दिया गया है, मना किया जाता है। इन सारी चीजों से दूर रहें, स्वस्थ रहें और भगवान भोले की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।